लाहौर में मानसून के दूसरे स्पेल ने शहर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। रिकॉर्ड बारिश ने सड़कों, अदालतों, रिहायशी इलाकों और पोश आबादियों को भी डबो दिया। शहरी इंतजामिया से शिकवा करते दिखाई दिए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबो दिया। एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लिबर्टी, एमएम आलम रोड, हुसैन चौक, रेवन रोड, टाउनशिप, लाल पुल और कैवलरी ग्राउंड समेत दर्जनों इलाके तालाब का मंजर पेश करते रहे। शमा कॉलोनी, मुगलपुरा और ताजपुरा में पानी घरों में दाखिल हो गया। नमाजियों के लिए मस्जिद तक पहुंचना भी मुश्किल बन गया, जबकि दुकानदार और रिहायशी इंतजामिया की अदम मौजूदगी पर शिकवे करते रहे। यहाँ पे कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हुई कि कोई आके कोई ये सीवरेज को क्लियर करे या पानी को क्लियर करे। बहुत परेशानी है, हमको परेशानी है। मेरी ये सामने फर्नीचर की दुकान है, बेसमेंट हमने इधर काम करना था, यकीन बिलीव करें सारा पानी नीचे चला जाता है। बंदा गिर भी सकता है। अब बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? बच्चे रुकते हैं, लेकिन ऐसे मसला होगा अक्सर भाई बंदा गिर जाएगा। अब मैं रास्ते में गिरता बचाऊं। दूसरी जानिब कैंट कचहरी भी ज़ेरे आब आ गई। वकला और साइलिन पानी से गुजर कर अदालत पहुंचने पर मजबूर रहे। इसने ट्रैफिक का पहिया भी जाम किया। गाजी अंडरपास बंद, हरबंसपुरा अंडरपास में 3 फुट पानी, जबकि लालक चौक में शहरियों ने कश्ती चला थी। गोल चक्कर तालाब बना रहा और जौहर टाउन की खयाबान फिरदौसी रोड पर शगाफ पड़ने से ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल कर दी गई। जानलेवा भी साबित हुई। कसूर रोड पर मोटरसाइकिल फिसलने से 2 भाई जाँ बहक हो गए। बरकी रोड पर एक शहरी गहरे गड्ढे में गिरकर मौजजाना तौर पर बच गया। रहमानपुरा में नौजवान को शहरियों ने पानी से निकाल लिया, जबकि डीएचए फेज 4 में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। लाहौर में पानी तो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, मगर शहरियों का सवाल है कि बरसाती पानी के निकास के लिए बरवक्त इंतजामात क्यों नहीं किए जाते। लाहौर मानसून की बारिश ने वासा मुतल्लिका इदारों की दावों की हकीकत खोल दी। हरबंसपुरा अंडरपास में बारिश के पानी की निकासी न होने की वजह से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। महरा हाशमी इस वक्त हरबंसपुरा अंडरपास में मौजूद हैं, उनसे ताज़ा 3 सूरत हाल जानते हैं। महरा बताएगा, वहाँ पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रही हैं आप यहाँ पर? मानसून की बारिश के बाद हरबंसपुरा अंडरपास तालाब का मंजर पेश करने लगा है। अंडरपास में 2 से 3 फीट पानी जो है वो खड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई की टीम मौजूद नहीं है जो पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बना सके। ये पूरा अंडरपास बंद होने की वजह से और हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद होने की वजह से जो शहरी है, जो मोटरसाइकिल सवार है, जो गाड़ियों पर यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं, वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जो हमें पहले वासा की मशीनरी दिखाई गई कि हम इस मानसून का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन ज़मीनी जो कारकर्दगी है वो हमें अब दिखाई दे रही है कि कई घंटे गुजरने के बाद भी जो बारिश का पानी है उस को नहीं निकाला जा सका। जब भी बारिश आती है मानसून की, तो ना सिर्फ इलाके डूब जाते हैं, बल्कि जो लाहौर की सड़कें हैं वो भी इसी तरह नदी नालों का मंजर पेश कर रही होती है, जिस पर तमाम शहरी खासे हमें हर बात बरहम दिखाई देते हैं। जी ठीक है मेरा, आपने सूरत हाल में बताई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लाहौर के इलाके जौहर टाउन में खयाबान फिरदौसी पर 2 मकामात पर बारिश के बाद गड्ढे बन गए। शहरा के आधे हिस्से को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर इस वक्त मुतासर सड़क पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दानियाल बताएगा, इंतजामिया ने शगाफ को भरने के लिए क्या कोई इक़दाम अभी तक शुरू किए हैं? कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके जौहर टाउन की मारूफ शाहरा खयाबानी फिरदौसी पर, जो कि अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शगाफों वाली सड़क के नाम से मशहूर होने लग गई है, क्योंकि एक बार फिर लाहौर में आज सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के बाद इस रोड के ऊपर 2 मुकामात पर गहरे शगाफ पड़ गए हैं। एक आप मेरे अकब में देख सकते होंगे कि शगाफ है जो कि कई फीट गहरा शगाफ जो है वो सड़क के एक साइड के ऊपर पड़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहरी हैं उनको भी आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसी से चंद कदम फासले के ऊपर भी एक और शगाफ जो है वो इस सड़क के ऊपर पड़ गया है। उसको भी भरने के लिए जो इंतजामी इदारे हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। चंद माह कबल ही इस रोड को कंप्लीट किया गया था। यहाँ पर अरबों रुपए की लागत से सीवरेज का जो पाइपलाइंस हैं, इसके अलावा जो सड़क की तामीर है उसका मंसूबा मुकम्मल किया गया था, मगर ज़्यादातर जो शगाफ पड़ते रहे थे वो सड़क के दूसरी जानिब जो है वो शगाफ पड़ते रहे थे। ये वो साइड है रोड की जो कि अब रिसेंटली तैयार की गई है। ये सड़क भी नहीं तैयार की गई थी। इसी साइड के ऊपर जो है वो ज़्यादा सीवरेज का काम किया गया था। दानियाल, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, भारत की जानिब से सलाल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक रहा है। इससे आगे हेड खानगी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है।
हेड कादराबाद को भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। यहाँ पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक रहा और पानी का रैला चिन्योट ब्रिज की जानिब बढ़ रहा है, जहां इस वक्त 1,32,000 क्यूसिक के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की मिकदार 73,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 3,36,000 क्यूसिक रहा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 2,000 क्यूसिक, हेड सलमान की पर 16,000 क्यूसिक रहा है। दरिया जहलुम की बात करते हैं। दरिया जहलुम मामूल के मुताबिक बह रहा है, जहां मंगला के मकाम पर 76,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। ये तो थी नाज़रीन दरियाओं की सूरत हाल। तो दरिया चनाब के माविन दरियाओं में भी तुग़यानी देखी जा रही है। हेड मराला के करीब दरिया मनावर तवी और जम्मू तवी में पानी की सतह बुलंद है। शदीद तुग़यानी से आस पास के इलाकों को नुकसान पहुंचा है। समा की टीम मुसलसल उस इलाके से अपडेट रखे हुए है। एंके पर्सन फवाद ज़ैदी उस मकाम पर मौजूद हैं जहां गुज़िश्ता रात कश्ती को हादसा पेश आया था। उनसे मज़ीद जानते हैं। जी फवाद। सैलाबी कवरेज के लिए हम मौजूद थे हेड मराला पर, और हेड मराला से अगर हम आगे आएँ और दरिया के साथ साथ चलें तो हमने सोचा कि उन आबादियों के बारे में भी आपको बताएं जो बिल्कुल दरिया के साथ ही वाक़े हैं। मेरे रकम में आप देख रहे होंगे कि ये दरियाए मुनव्वर तवी है, इसके एक जानिब और दूसरी जानिब है दरियाए जम्मू तवी, और ये दोनों दरिया मिलते हैं दरियाए चनाब के साथ, और ये दरियाए चनाब, दरियाए जम्मू तवी और दरियाए मुनव्वर तवी हेड मराला के मकाम पर आके ये तीनों दरिया एक साथ मिलते हैं। तो इसी वजह से इन तीनों दरियाओं का पानी जो है उसका फ़्लो, उसका बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गुज़िश्ता रोज़ जो भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया था, तो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से यही बताया गया है कि यहाँ तक पानी गुज़िश्ता रोज़ आ चुका था। हमारे साथ उस्मान हैदर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये वो गांव है जहाँ पे गुज़िश्ता रात जो दरिया के इस पार, दरिया की इस पट्टी पे डेरे थे, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे, उनकी कश्ती को हादसा हुआ था गुज़िश्ता रात। ये वो सुर्खपुर का इलाका है। तो चंद रोज़ कबल जब भारत की जानिब से आबी जारियत की गई तो बहुत ज़्यादा इस मुनव्वर तवी में पानी का बहाव था और यहाँ तक पहुँच गया था। इतना पानी का बहाव था और फ़्लो इतना ज़्यादा था। तो आपने भी देखा होगा कि जब हम रास्ते में आ रहे थे कुरी शरीफ के इलाके में, तो इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात किए जा रहे थे कि अब जो अगर दोबारा पानी आता है तो फिर यहाँ से बंद तोड़ा जाएगा। तो इन इलाका मकीनों को बचाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से ये इंतज़ामात किए जा रहे थे। अभी भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए हम इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त करेंगे कि इंतज़ामिया ख़ास तौर पर कुरी शरीफ का इलाका और सुर्खपुर का इलाका, इन देहातों को देखें, और इन देहातों से आगे जो देहात हैं, सुर्खपुर से, कुरी शरीफ से जो आगे देहात हैं, वहाँ पर भी इंतज़ामिया अपने इंतज़ामात मुकम्मल करे। यहाँ पर कोई फ़्लड रिलीफ कैंप होना चाहिए, कोई यहाँ इंतज़ामात करें ताकि मुमकिना सैलाब के ख़तरे से इन लोगों को, यहाँ के इलाका मकीनों को बचाया जा सके। वेलकम बैक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी रहनुमा आन चौधरी से मरकज़ी मुस्लिम लीग और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के वफूद की मुलाकात। दोनों जमातों ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में IPP की हिमायत का ऐलान कर दिया। मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर खालिद सिद्धू का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहाँ अपने उम्मीदवार खड़े करेगी वहाँ हमारे उम्मीदवार दस्तबरदार हो जाएंगे। सदर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट सरदार बाबर हुसैन ने कहा, तहरीके आज़ादी कश्मीर के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हमारा मिशन तकमील पाकिस्तान है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आन चौधरी ने हिमायत पर सदर IPP अब्दुल अलीम खान और मरकज़ी क़यादत की जानिब से दोनों जमातों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि कश्मीर हमारी शहरग और माथे का झूमर है। कश्मीर और पाकिस्तान एक हैं और हम चाहते हैं कि कश्मीर की महरूमियाँ कम हों। फैसला किया कि वो आज़ाद कश्मीर में हमारे इलेक्शन में हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके हक़ में विड्रॉ करेंगे और उनकी भरपूर हिमायत करेंगे। मेरी जमात की तरफ से, मेरी लीडरशिप की तरफ से मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। कश्मीर हमारी शारग है, हमारे माथे का झूमर है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें कश्मीरियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, हमें अब उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए। हमें उनकी महरूमियत दूर करनी चाहिए। हम किसी भी ऐसे अनासर जो कि इस मुल्क में इंतशार फैलाएँ, अफरा तफरी फैलाएँ, उसको ये हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क में आकर ऐसी मनफी सियासत या मनफी प्रोपेगेंडा करें। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम की नमाज जनाजा मंसूरा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी
حافظ نعیم الرحمان نے پڑھائی۔ امیر العظیم گزشتہ رات کینسر کے مرض کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ نماز جنازہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ امیر العظیم کی تدفین لاہور کے مقامی قبرستان میں کی جائے گی۔ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں ان کا نام لیں تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، کرپشن۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا پیپلز پارٹی کو جواب۔ میرپور میں پارٹی عہدیداروں سے گفتگو میں کہا، ایسے لوگوں کی کرپشن کے علاوہ کوئی اور میراث نہیں ہے، عوام ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ آزاد کشمیر کے عوام الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، ان کا نام لیں تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، کرپشن۔ کرپشن کے علاوہ ان کا اور کوئی ان کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے، صرف کرپشن ہے۔ اور جہاں پہ ان کو اقتدار لوگوں نے دیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی ہے۔ سارا پیسہ کوئی پچھلے 15 سال میں جو 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو، وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس میں کوئی انہیں جو شرم و حیا بھی نہیں ہے۔ کرپشن جو ہے وہ بتا کے کرتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ فخر کرتے ہیں، تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اب آپ کو دیں کہ کراچی بھیٹ شاہ سے ملی بچی کی لاش ملنے کا واقعہ، مقابلے میں ملزم مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے تفتیشی ٹیم کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نوید، بتائیے گا اس کارروائی سے متعلق۔ جی بالکل، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد پر کام کر رہی تھی، اس میں تفتیش جاری تھی۔ پولیس پارٹی کو اطلاع ملی کہ جیکسن کی حدود میں مبارک مسجد کے پاس ایک شخص موجود ہے جو اس کیس سے متعلق ہے۔ پولیس جیسے ہی پہنچی تو شخص نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں یہ شخص جو ہے شدید زخمی ہوا اور پولیس نے اس کو اپنی تحویل میں لیا۔ اسپتال منتقلی کر رہی تھی کہ یہ جو ہے دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق شواہد اور قانونی ضابطے کے مطابق تحویل میں لیے گئے جو ملزم تھا یہ جو ہے اس واقعے میں ملوث تھا، اور جو دیگر اس کے شواہد ہیں اس میں مزید اس کی قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور اس میں فرانزک بھی کرایا جا رہا ہے۔ کمسن بچی جو ہے اغوا کے قتل کے مقدمے سی سی ٹی وی فوٹیج اور میڈیکل لیگر اور دیگر جو شواہد جو ہیں اس میں مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ اب تک کے جو شواہد اس ملزم کو جو مارا گیا ہے اس کا مرکزی ملزم ثابت کرتی ہے، اور پولیس کا کہنا ہے بڑی پیش رفت ہے، اس میں آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے، دہشت گرد بلوچستان میں سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈنے لگے۔ مستونگ میں سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ کو شہید کر دیا۔ قاتلانہ حملے میں سیشن جج کا محافظ بھی شہید۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے جوڈیشل مجسٹریٹ سمیت 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ سیشن جج مستونگ کی گاڑی پر حملہ ولی خان بائی پاس کے قریب ہوا۔ جج صاحبان کوئٹہ سے سیشن کورٹ مستونگ جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا زخمی ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سے ٹیلی فونک رابطہ، گفتگو کرتے ہوئے کہا، قانون کے محافظوں پر حملہ ریاست پر حملہ ہے، دہشت گردوں کو ہر قیمت پر انجام تک پہنچائیں گے۔ ترجمان شاہد رند نے کہا، وکلا اور ججز کو نشانہ بنانا ایک گہری سازش کا حصہ ہے۔ سانحہ مستونگ کے خلاف بلوچستان بار کونسل نے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ دہشت گرد بلوچستان میں سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈنے لگے۔ مستونگ میں سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ کو شہید کر دیا گیا۔ قاتلانہ حملے میں سیشن جج کا محافظ بھی شہید۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے جوڈیشل مجسٹریٹس میں 2 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مستونگ کے قریب سیشن جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ سیشن جج عبدالحکیم اور ان کے گن مین کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ وزیراعظم نے مرحومین کی بلندی درجات کی دعا کی اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیراعظم نے زخمی جوڈیشل مجسٹریٹ طارق لاشاری اور دیگر کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔ وزیراعظم نے کہا، بزدلانہ کارروائیوں سے دہشت گرد کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں مؤثر کارروائیاں تھیں۔ دہشت گردوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ۔ مستونگ کے علاقے کھڑ کوچہ میں بروقت کارروائی، فتنہ الہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کارروائی کے دوران متعدد دہشت گردوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار دہشت گردوں میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خودکش بمبار بھی شامل ہیں۔ متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ علاقے میں دہشت گردوں کی مذموم کارروائیوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تیز کر دیے گئے۔ دہشت گردی کے خاتمے اور خطے میں امن و امان کے قیام تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی۔
एक और अहम मामला पाकिस्तान की बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का अयादा किया, कहा मैं फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी अवाम दोस्त मुल्क के साथ खड़े हैं। दफ्तर खारजा का जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकियों पर गहरी तशवीश का इजहार। वाज़ेह कर दिया पाकिस्तानी परचम वाले जहाज़ों या बहरी मफादात के खिलाफ कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका हौसियों के हमलों की जिम्मेदारी तेहरान पर आयद करेगा। अगर दोबारा हमले हुए तो ईरान के साथ इनको भी सख्ती से निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की वार्निंग। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हौसी पहले समझदारी से काम ले रहे थे, अब दोबारा हमले शुरू कर दिए। 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब से सिविल जौहरी माहिदा अब्राहम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया। कहा माहिदा उसी सूरत में होगा जब सऊदी अरब इसराइल के साथ माहिदे में शामिल होगा। यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ बिजली पैदा करने और दीगर गैर फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। जल्द माहिदे की मंजूरी दे दी जाएगी। सदर ट्रंप की ईरान के पुलों और पावर स्टेशंस को तबाह करने की धमकी। मुजरिमाना इक़दाम। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कहा आम शहरियों को सज़ा देना जंगी जुराइम के मुतरादिफ है। वाशिंगटन जंग को बढ़ाना चाहता है, उसे आलमी कवानीन की परवाह नहीं। अमेरिकी फ़ौजियों से कहते हैं वो गैर कानूनी अहकामात पर अमल न करें। तेहरान गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। अमेरिका को ईरान के मुतालिक अपनी पॉलिसी और रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मशवरा। कहा वाशिंगटन के पास ईरानी अवाम के मफादात का एहतराम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात के तबादले के लिए सालिसों की कोई कमी नहीं। असल मसला अमेरिका का गैर मंतकी रवैया और उसके हद से ज़्यादा मुतालबात हैं। ईरान ने हमेशा अमेरिका के गैर मंतकी इक़दामात का मजबूती से जवाब दिया है। वाशिंगटन को ईरान और ईरानी अवाम का एहतराम करना चाहिए।